और अब अपन चलते हैं। यार ये इतनी लाइट पड़ती है ना, बहुत गर्मी होती है। लाइट का बड़ा मसला है। हाँ, इधर उधर चारों तरफ लाइट ही लाइट है। पूरा एकदम गर्मी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन। ठंडा टाइम में सही, ठंडा का टाइम में सही है। हाँ चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 forces equal to P, 2P, 3P, 4P are respectively acting along the four sides of a square ABCD. Then in order, taken in order, find the magnitude and direction of the resultant forces and also find the position of resultant. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आरजेपीवी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है ना। ठीक है, देखते हैं, बड़ी आसान है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर P, 2P, 3P एंड 4P लग रहा है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं इसको कैसे करना है। सारे फोर्सेस को ले आकर के सेंटर पे करना है ना। तो ये जो P फोर्स है वो भी यहाँ ले आओ, तो यहाँ आ जाएगा P। ये 2P इधर ले आओ तो ये 2P इधर जाता हुआ दिखेगा। ये 3P यहाँ ले आओ तो इधर जाता हुआ दिखेगा, और ये 4P इधर ले आओ तो इधर जाता हुआ दिखेगा। क्या दिक्कत है अब, क्या बेवकूफी है। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू सम, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, P माइनस 3P, 2P हो गया माइनस में 2P। इधर वाले को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो इधर वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो P माइनस 3P, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स P माइनस 3P इज इक्वल टू माइनस 2P। और उसी तरह इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इसको नेगेटिव मानेंगे, तो 2P माइनस 4P इज इक्वल टू माइनस 2P। दोनों माइनस 2P आया तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर, मतलब माइनस 2P का स्क्वायर प्लस माइनस 2P का स्क्वायर। आंसर निकल जाएगा। तो कट के जीरो, कहाँ कट के जीरो गधे, स्क्वायर है भैया। माइनस 2P का स्क्वायर भी करोगे ना, नींद में हो गया, कट के जीरो। वाह, 4P हो जाएगा। मतलब इतना भी बड़ा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है ऑनलाइन पढ़ाई का कि तुम इसको काट के जीरो कर दो। क्यों? ठीक है, मिटा दें, छाप रहे हो? छाप लो। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है ये देख लो। द लाइक पैरेलल फोर्सेस आर, लाइक पैरेलल फोर्सेस किसे कहते हैं? ऑप्शन में देखो, ऑप्शन क्या कह रहा है, हुज लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, whose magnitude is same, whose direction is same, none of the above। क्या लगता है? चार ऑप्शन है। whose line of action is same, line of action मतलब इसी पर दो दो फोर्स लग रहे हैं अगर मान लो, क्या इसको पैरेलल फोर्स कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्स। दूसरा ऑप्शन है whose magnitude is same, मान लो ये 4 न्यूटन का है और ये भी 4 न्यूटन का है, क्या ये दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन दे रहा है, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। अब बी नंबर में ये नहीं दिया हुआ है कि दोनों पैरेलल है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है, 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में, दो हो सकते हैं। समझ में आ रहा है वासिफ? और तीसरा ऑप्शन है डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन इधर, यस सर। चलो ठीक है, इधर ये होगा या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सी पक्का, डायरेक्शन सेम होता है वही होता है। हाँ ठीक है, ये वाला होगा। दिस इज लाइक पैरेलल पानी भाई लाइट जला यार। लाइक मतलब सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और तीनों का जो है सेम डायरेक्शन में जाने वाला फोर्स जो है, जाहिर सी बात है पैरेलल होगा। और लाइक कहते इसीलिए हैं कि वो सेम डायरेक्शन में है। बस समझ में आ गई, आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग वहां से ना घर पे नहीं आना ना, बना तो खाना नहीं खिलाएगी ना, हम लैंड काम नहीं कर, यहीं पे शुरू हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, बिजी है बेचारा वो। Two parallel forces acting in opposite direction are said to from two parallel opposite forces acting in opposite direction। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, whose direction is, sorry, two parallel forces acting in opposite direction। दो parallel forces हैं, ये भी और ये भी, दोनों parallel forces opposite in
एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। अब देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है, आर सेड टू फॉर्म लाइक पैरेलल फोर्सेस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मोमेंट, तीसरा ऑप्शन कपल, चौथा ऑप्शन अनलाइक पैरेलल फोर्स। पक्का? पक्का सर। तो फिर कपल किसे कहेंगे? कपल किसे कहेंगे फिर? ये अगर अनलाइक पैरेलल फोर्स है तो कपल किसे कहेंगे? बताओ बताओ। नहीं, ई कपल है, अनलाइक फोर्स ये है, ये तो ये क्या है? ये तो वही है ना जी। ये क्या है? देखो कपल में और अनलाइक फोर्स में क्या फर्क है? देखो अनलाइक का मतलब सीधा सीधा होता है एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन कपल में मैंने बताया कपल, ये कपल इसलिए हो भी सकता है नहीं हो सकता है, इसलिए कह रहा हूं कपल और अनलाइक फोर्सेस में क्या है, मैग्नीट्यूड का फर्क है। बताया था मैं, ये तब कपल कहलाएगा। बताया था यार। यस सर, यस सर। इतना चीख चीख के बोला था मैंने। और तो तुम यार तुम समझ ही नहीं पा रहे हो क्या? मतलब सारा मिट्टी मिट्टी, सारा का सारा मेहनत मिट्टी। कपल कपल बोल बोल के चीख चीख के थक गया था मैं। कपल था मैंने कि कपल जब भी एक साथ रहते हैं एक ही अंदाज में, तभी जो है रिश्ता बरकरार रहता है, वरना। तीसरा क्वेश्चन देखो, if two parallel forces are acting on same direction, if two parallel forces acting in same direction, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर बना देते हैं two parallel forces acting in same direction, है ना? then the resultant will be, क्या होगा रिजल्टेंट? इन अब ऑप्शन सुनो, ऑप्शन में क्या रहा है, इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ। क्या हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या F1 को F2 से मल्टीप्लाई करते हैं? करते हैं क्या? नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है इक्वल टू एडिशन ऑफ बोथ। क्या हम लोग दोनों को एडिशन करते हैं? अच्छा देखते हैं। सी नंबर कह रहा है इक्वल टू सब्सट्रैक्शन ऑफ बोथ। क्या हम लोग इन दोनों को माइनस करते हैं? देखते हैं। नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। सेकंड नंबर। कौन सा होगा? सेकंड नंबर। क्यों? नहीं, फार्मूला अभी पढ़ेंगे, रिजल्टेंट इक्वल सेम डायरेक्शन में है ना, हाँ। तो रिजल्टेंट को जोड़ोगे ही ना। हाँ, तो क्यों कह रहे थे मेरी? फार्मूला हम याद किए, उसके बाद बता ऐसे वाह। एंडिंग बना देंगे आप। वाह रे वाह। क्या होगा? F माइनस F1 माइनस F2 कब हो सकता है? जब इसका ये उल्टा डायरेक्शन है, डायरेक्शन अलग होता है F1 माइनस F2, वरना F1 प्लस F है ना, और इनके बीच में से कहीं से ये गुजर रहा होगा, ऐसे R, ये R होगा और F1 प्लस F2 होगा, बात खत्म। जब अनलाइक फोर्स होगा तब, जब अनलाइक फोर्स होगा तब माइनस होगा, तब माइनस होगा। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। पक्का समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। When two unlike forces P and Q of unequal magnitude act on a body, then their resultant force has the direction of P and Q of unequal magnitude, unlike है और unequal है, unlike है unequal है। तो सबसे पहली बात कपल नहीं बनाएगा, सबसे पहली बात है ना। दूसरी बात, act on a body, then their resultant force has a direction of what? ठीक है, ये क्या, हम इधर 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, इधर से 5 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो किधर खींचा जाएगा? इधर ही जाएगा। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है ना। एक छोटा बच्चा 5 साल का, एक बड़ा बच्चा 10 साल का। नॉर्मली हम ये समझ सकते हैं कि 10 साल वाला बच्चा जो है छोटे बच्चे को खींच लेगा। ये अलग बात है 10 साल वाला कमजोर हो तो कोई बात नहीं, है ना, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 10 साल वाला बच्चा उसको अपनी तरफ खींच सकता है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? चलिए, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए क्या दे? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है परपेंडिकुलर टू एनी फोर्स। क्या इसके परपेंडिकुलर आएगा क्या? क्या इनके ऐसे रिजल्टेंट आएगा क्या? नहीं आएगा ना। ऑप्शन नंबर ए गलत, परपेंडिकुलर नहीं आ सकता है, नहीं आएगा। और दूसरा नंबर ऑप्शन इनक्लाइंड टू बोथ, क्या इन पे एंगल बना करके आएगा? नहीं आएगा। मतलब ऐसे जा रहा है तो क्या ऐसे रिजल्टेंट होगा? नहीं होगा, इंक्लाइन भी नहीं होगा। तीसरा नंबर सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, बड़े वाले फोर्स की तरफ, बड़े वाले फोर्स में मान लो F2 माना है, तो क्या F2 की तरफ होगा?
सही होगा ये वाला। डी नंबर ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वैसे डी नंबर फोर्स दिया क्या है, सिमिलर टू डायरेक्शन ऑफ स्मॉलर फोर्स, छोटे फोर्स की तरफ। तो छोटे फोर्स की तरफ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, छोटे फोर्स की तरफ तो जा ही नहीं, अब बड़े वाले की तरफ जाएगा, ग्रेटर वन की तरफ। ठीक है, आसान आ गई, आगे बढ़े। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, दो इक्वल एंड पैरेलल फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर्म्स अ कपल। दो इक्वल एंड पैरेलल फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, कपल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक डायरेक्शन इधर होगा, एक डायरेक्शन इधर होगा। तो ये सेम डायरेक्शन कह रहा है, क्या सही होगा? नहीं होगा, बात खत्म। दूसरा कह रहा है लामीज थ्योरम इज यूज्ड फॉर 3 कॉन्करेंट फोर्स। इसको पहले बंद करो। अब ये लामीज थ्योरम तुमने पढ़ा नहीं है ना, अभी आएगा फोर्स में, जब फोर्स चैप्टर पढ़ेंगे। हालांकि फोर्स चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, फोर्स तो पढ़े, फोर्स कंपोजिट रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ चुके हैं। आएगा लॉज ऑफ मोशन फोर्स वगैरह, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स पढ़ेंगे ना, जब इक्विलिब्रियम फोर्स चैप्टर नंबर 4, उसमें आएगा लामीज थ्योरम। मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा कि लामीज क्या होता है और कहाँ लगता है। यहाँ लगता है लामीज, लामीज यहाँ लगता है कहाँ? एक फोर्स यहाँ लग रहा हो, एक फोर्स यहाँ लग रहा हो, एक फोर्स यहाँ लग रहा हो, 3 फोर्सेस जब एक ही पॉइंट पे करते हैं ना, चाहे इस तरफ करें, चाहे इस तरफ करें, चाहे इस तरफ करें, तब ये लामीज लगता है। ठीक है, और ये अगर P है, Q है, R है, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये बीटा और ये गामा, और ये क्या हो जाएगा? P बाई साइन अल्फा, P बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इज इक्वल टू R बाई साइन गामा। ये रेशियो बराबर होते हैं आपस में, इसी को लामीज थ्योरम कहते हैं, हम बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, तो लामीज थ्योरम क्या होता है? लामीज थ्योरम इज यूज्ड फॉर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस। 3 कॉन्करेंट किसे कहते हैं? जो एक ही पास मिलता हो, है ना, तो मिल रहा है, तो ये लामीज थ्योरम सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो चुका है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? विच इज नॉट करेक्ट, तो पहला वाला ही गलत होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं दूसरा वाला भी। ठीक है, तो लामीज थ्योरम ये स्टेटमेंट सही है। नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम और summation of horizontal force, summation of vertical force और summation of momentum is equal to 0। ये मैंने बताया था, याद रखो, याद करो। मैंने बताया था ना कि ऊपर से आने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे से जाने वाला फोर्स, इधर से जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इधर से आने वाला फोर्स। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये वाला अगर प्लस है, ये वाला माइनस है, तो 0 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? ये वाला इसको भी ऐसे ही करेंगे तो समेशन ऑफ वर्टिकल 0 नहीं हो जाएगा? और मैंने बताया था ना कि इस तरफ वाला मोमेंटम इज इक्वल टू इस तरफ वाला मोमेंटम, तो समेशन ऑफ मोमेंटम भी तो 0 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए तीनों कंडीशन चाहिए नहीं चाहिए? तो यही स्टेटमेंट कह रहा है, समझे? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया बोले, ये इस पूरा सिलेबस है ना भैया, सिलेबस पढ़ के क्वेश्चन देता है ना। तुमने तो पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले क्या तुमने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है ना? तो सिलेबस क्वेश्चन तो हम कहीं से बना सकते हैं? नहीं बना सकते। चैप्टर तो सेकंड है हम लोग सर। तो ये चैप्टर सेकंड उसमें लिखा हुआ होगा एग्जामिनेशन में कि चैप्टर नंबर 2 से हम पूछ रहे हैं, सिलेबस से पूछ रहे हैं, कहीं से भी हम पूछेंगे। हम ऑप्शन कहीं से भी बनाए, आप पूरी किताब पढ़ के आइए सर। तुम लोग इसे पहला चैप्टर बना रहे थे, तो पहला वाला, तो उसमें मान लीजिए 10 चैप्टर वाला भी हो सकता है, 2 क्वेश्चन हो सकता है मे बी कि उसमें से निकला हुआ कॉन्सेप्ट हो, बहुत पॉसिबिलिटी है। जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर से भी है और थोड़ा इधर से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल रिलेटेड होगा। 1 of 100 gram and other 50 gram are supported at the end of 3 meter long horizontal weightless beam. Distance of the resultant of this two weight from 100 gram weight will be। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 वेट है और एक वेटलेस बीम है, एक बीम है, 2 वेट हैं, वो कहां रखे हुए हैं देखते हैं। 3 मीटर का ये कहां रखे हुए हैं? The two weight of one of 100 gram and other of 50 gram are supported at end of 3 meter long horizontal weight supported at this। एक है कितना 100 ग्राम, दूसरा है कितना 50 ग्राम। ठीक है,
यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल लेस बीम, सॉरी वेटलेस बीम, डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेट फ्रॉम 100 ग्राम वेट विल बी। 100 ग्राम से जो रिजल्टेंट आएगा, हमको नहीं पता कहाँ आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर आएगा, कहीं पे भी हम मान लेते हैं, तो 100 ग्राम से उसकी दूरी कितनी होगी ये निकालना। जो रिजल्टेंट आएगा 100 ग्राम से उसकी दूरी कितनी होगी ये निकालना है। तो सबसे पहले हमको मोमेंट चाहिए, बताओ हाँ या ना, है ना। तो मोमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ए मान लेंगे, ये पॉइंट बी मान लेंगे। पहले हम मोमेंट निकाल लेते हैं, और जितना मोमेंट आएगा, ये इसकी दूरी कितनी है, 4 मीटर, 3 मीटर दिया हुआ है यार, 4 मीटर, और ये ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्राम मीटर यूनिट चेंज नहीं करेंगे, इसी तरह रहने देते हैं। तो मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पर जो मोमेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, बताओ ना। ये 50 into 3 नहीं यार, 3 into 100 कब निकलेगा, मैं इस पॉइंट पे बता रहा हूँ। तो इसका अपना वाला मोमेंट तो 0 होगा ना, एट ए मोमेंट जो अपना वाला 0, और इसका पॉजिटिव कराएगा क्योंकि सही करा रहा है। तो 50 गुणे 3 बोलो है ना, तो कितना होगा, 150 होगा, 150 ना। तो ये हो गया क्या, मोमेंट निकल गया, समेशन ऑफ मोमेंट निकल गया। और मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट इनटू डिस्टेंस, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस ही होता है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंटम 150 है, इज इक्वल टू रिजल्टेंट कितना निकलेगा, रिजल्टेंट अभी अपने को पता है क्या, रिजल्टेंट कितना निकलेगा, रिजल्टेंट कितना निकलेगा, निकालेंगे मोमेंट अभी। हाँ तो कितना निकलेगा बताओ ना, ऊपर ही तो जा रहा है, अरे दोनों ऊपर जा रहा है, कितना निकलना चाहिए, दोनों प्लस हो जाएगा। अरे तो दोनों प्लस हो जाएगा ना भाई, 150। कितना यार क्या दिमाग लगाते हो, दोनों ऊपर जा रहा है, जोड़ दो 150 हो गया, बात खत्म। कैसे बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, कट जाएगा, कट के एक आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 1 मीटर आ गया, बात खत्म। इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर, हो गया खत्म बात, बस। यहाँ से 2 मीटर हो जाएगा, यहाँ से 1 मीटर है, तो 1 मीटर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, 1 मीटर। इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब इससे आसान क्या हो सकता है। हाँ तो अब कपल कंसिस्ट ऑफ, फिर से वही क्वेश्चन कपल का, ठीक है। कपल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, बेबी सोना नहीं, कपल कंसिस्ट ऑफ, देखो पैरेलल फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू लाइक फोर्सेस, एक ही डायरेक्शन में जाने वाला होता है क्या कपल, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ठीक है। टू लाइक फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, लाइक फोर्सेस होता है क्या, एक ही डायरेक्शन में जाने वाला होता है क्या, नहीं होता ना, अनलाइक होगा। बोल रहा हूं तो सुनो तो कम से कम, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या सी नंबर ऑप्शन सही है, सही है, बस आगे बढ़ते हैं। इन अ कपल द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर, कपल में जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होता है, फिगर भी बना करके शो करना पड़ेगा, नहीं ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है, बाकियों में जैसे शो करना पड़ेगा, बिल्कुल शो करना पड़ेगा। मैं इमेजिनेशन बता रहा हूं तुम्हें कि ऐसे ऐसे बना के सोल्व करना है, ठीक है। ऐसे नहीं बनाओगे तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन और करेंगे लेकिन वहां पे टिक मार, हाँ टिक मार के उसी को लिखना होता है, रफ में करेगा, वहां पे टिक मार सकते हो, ठीक है। हाँ सामने भी बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही है, एक ही नंबर मिलेगा, कितना भी बना लो एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है। हाँ तो अनलाइक, सॉरी, इन अ कपल, कपल ये होता है एक तरफ ये गया एक तरफ ये गया, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैरेलल ईच अदर, अच्छा एक दूसरे के पास, अजीब गधे हो, हैं? ये पैरेलल होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, ए सही है बी सही है, ये वाला सही नहीं है ना यार, पैरेलल ये है ना, हाँ एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर आएगा, है ना, हाँ। कपल में ऐसी लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं, आज भिंडी बनेगी नहीं, आज गोभी बनेगी। कपल प्रोड्यूसेस व्हाट, क्या हो गया, तुम्हारी लड़ाई नहीं होती। कपल प्रोड्यूसेस, अब देखो कौन सा, याद करो
मैंने क्या बताया था कि अगर ये यहाँ पर एक कपल लग रहा है, यहाँ पर एक कपल लग रहा है, तो ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा, तो इसे रोटेशनल मोशन कहेंगे। रोटेट कर रहा है ना यार, रोटेशन बन जाता है। ये पूरा रोटेट ऐसे ऐसे करेगा ना, तो इसको हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन? रोटेशन, रोटेशन करेगा ना यार ऐसे ऐसे। तो होगा क्या ट्रांसलेटिंग? ट्रांसलेटिंग मतलब ऐसे ऐसे करेगा क्या? नहीं करेगा। मोशन करेगा क्या? रोटेशनल मोशन बिल्कुल करेगा। रेक्टिलिनियर मोशन एक ही लाइन पर नहीं करेगा ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेटिंग, क्या ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे दोनों करेगा? नहीं, सिर्फ रोटेशन करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बोलो है ना? बस आगे बढ़ते हैं। द इक्विलिब्रियम ऑफ कपल इज पॉसिबल। इक्विलिब्रियम ऑफ कपल इज पॉसिबल। ऑप्शन नंबर सुनना, इक्विलिब्रियम ऑफ कपल। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हालांकि पढ़े नहीं है अभी तक, लेकिन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन मत लो। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कपल बाय अ कपल ऑफ सेम मोमेंट इन सेम डायरेक्शन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इक्विलिब्रियम कपल मतलब एक तरफ मान लो ये जा रहा है, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरा फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में डालना। ये वाला ऑप्शन में जो होगा वही हमारा सही होगा। बोलो आया ना? हाँ, यही तो बताया था मैंने कि गाड़ी अगर ऐसे मुड़ती है तो उसको ऐसे एक इक्विलिब्रियम फोर्स करता है, वही तो दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, सब चीज बता चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग क्लास में पहली क्लास में जो हर चैप्टर के पहली क्लास में बकवास करते हैं वो काम का होता है, वही काम का होता है, बाकी सब तो किताबी बातें हैं। ठीक है, तो देखें, द इक्विलिब्रियम ऑफ कपल इज पॉसिबल। पहला नंबर ऑप्शन देखो, बाय अ कपल ऑफ सेम मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन। क्या सेम डायरेक्शन में चलता है? नहीं ना, ये सेम डायरेक्शन में नहीं ना, तो ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया। बाय अ कपल ऑफ सम मोमेंट सेम मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। नहीं सही है? बिल्कुल बिल्कुल। सी नंबर ऑप्शन, बाय अ पैरेलल फोर्स। क्या इसके पैरेलल फोर्स लगाएंगे? नहीं ना, पैरेलल तो सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, इसलिए पैरेलल के साथ साथ अपोजिट देता तो कुछ विचार किया जा सकता था, है ना। बाय अनदर अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। बाय अनदर अनलाइक तो होगा, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, और इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो ये मोमेंट जो है सेम होना चाहिए, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ कपल इज, मैग्नीट्यूड ऑफ कपल इज, एक इस तरफ आ रहा है, दूसरा उस तरफ आ रहा है, क्या होना चाहिए रिजल्टेंट? उसका रिजल्टेंट दोनों को सब प्लस कर देंगे। हाँ, तो एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस जीरो। हाँ, तो कितना इतना क्या सोचते हो यार, समझ नहीं आता मुझे। हाँ, क्या होना चाहिए? जीरो। अच्छा अच्छा, रिजल्टेंट तो जीरो हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मतलब अपना अपना अलग अलग मैग्नीट्यूड अगर बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, रिजल्टेंट नहीं। दोनों का सेम होगा मैग्नीट्यूड का सेम होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, लेकिन अलग अलग बात करें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ऑप्शन में देखते हैं, अगर सेम दिया होगा तो हम कह देंगे कि हाँ सेम है ना। जीरो दिया हुआ है, अपना अपना जीरो तो होगा नहीं, रिजल्टेंट जरूर जीरो हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, क्या इस पॉइंट पर अलग, इस पॉइंट पर अलग, इस पॉइंट पर अलग, इस पॉइंट, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट, क्या सारे पॉइंट्स पर एक ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होगा? यस और नो? मतलब यहाँ 5 न्यूटन तो यहाँ के 6 न्यूटन लगेगा, तो यही तो बात कह रहा है सी नंबर ऑप्शन में। कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट ले लो, सेम फोर्स लगेगा। क्या सही है? ये तो सही है। हाँ, यही ऑप्शन चाहिए भाई, काहे कंफ्यूज हो रहे हो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऑप्शन घुमा के दिया, उससे क्या मतलब है? थोड़ा दिमाग लगाओ। कहाँ बजा रहे हो उसमें? अच्छा माता दी। अच्छा, which of the following statement is correct? A single force cannot form a couple. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा सही है? कह रहा है एक सिंगल फोर्स कपल नहीं बना सकता। क्या सही है? क्या सही है? बिल्कुल सही है। अकेला आदमी कपल कैसे बनेगा? कोई तो जोड़ी चाहिए, चाहिए तुम्हें भी चाहिए। अच्छा, अभी ना चाहिए, लेकिन चाहिए, वो तो सबको चाहिए, वो तो सबके पास है, सब छुपा के रखते हैं। अच्छा, रेंचो। ओके, अ सिंगल फोर्स कैन नॉट फॉर्म अ कपल। सही है? सही है। ओके, अ सिंपल एग्जामिनेशन। अच्छा, इसका दूसरा ऑप्शन भी, अलग अलग ऑप्शन भी हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्स कैन फॉर्म अ कपल। देखो, टू इक्वल, इक्वल तो होना चाहिए, बात सही है। बिल्कुल बात सही है।
अनपैरेलल नहीं होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बात समझ में आई? सी नंबर ऑप्शन, टू लाइक पैरेलल फोर्स, टू लाइक पैरेलल, लाइक नहीं अनलाइक, लाइक मतलब एक ही डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर कर दोगे तो हो जाएगा। टू लाइक पैरेलल, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन फॉर्म अ कपल। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, लाइक नहीं होता, एक तो डिफरेंट नहीं होता, दूसरा लाइक नहीं होता, अलग अलग लेवल पे गलत है ये। टू लाइक पैरेलल फोर्स कैन फॉर्म अ कपल, क्या लाइक होंगे क्या? अरे लाइक क्या है? यस काहे कह रहा है भाई, कितनी बार बोले? ये अलग बात है 377 पे आ चुका है, फैसला आ चुका है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा है। नेचर में नेचर वही डिफाइन करती है जो डिफाइन है, ठीक है? अपनी तरफ से कुछ भी लगा वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स ही लगना चाहिए, ठीक है? समझे बात? हाँ, बहुत समझदार हो, जल्दी समझ जाते हो। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन, अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कप, सिंपल एग्जांपल, कपल का सिंपल एग्जांपल देखना है, देना है, और 4 ऑप्शन हम जो अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो दिया हुआ है, ठीक है? देखो, लॉकिंग और अनलॉकिंग बाई अ की, लॉक करते हैं फिर अनलॉक करते हैं, एक तरफ घुमाते हैं फिर उतना ही फोर्स से दूसरी तरफ घुमाते हैं, क्या ये सही है कपल है? बिल्कुल सही है। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल बाई बकेट, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल बाई बकेट, नहीं पता नहीं क्या ही है, पता नहीं क्या ही है, कुछ भी है। टू लिफ्ट द हेवी स्टोन बाई अ क्रोबार, कुछ को उठाना, तो उठाने में क्या है, बस उठा कर नीचे रखने में ना उतना ही फोर्स हाँ, लगेगा। अगर ऐसा होता कि जितना फोर्स ऊपर उठाने में लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे रखने में, तब होता। टू पुश द कॉटन ऑफ अ कॉल बेल, टू पुश द कॉटन ऑफ अ कॉल बेल, पुश करने के बाद पुश द बटन ऑफ, सॉरी बटन ऑफ द कॉल बेल, टू पुश द बटन ऑफ द कॉल बेल, मान लो मोबाइल का घंटी बजी, मैंने पुश कर दिया तो एक हुआ ना, तो हाँ एक ही हुआ। अगर दोबारा फोर्स लगाते हैं ना तब होता, मान लो स्प्रिंग लगा हुआ है, मान लो सपोज जितना लगाया फिर उसके बाद खींचा, ऐसा कुछ किया, मतलब इतना फोर्स लगा फिर उससे ऐसे खींचा, है ना, तब होता, तब वो कह सकते थे कि ऐसे करके फोर्स लगा तब होगा। और सिंपल डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, सिंपली अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड पैरेलल, ठीक है? ओके, इफ द एंड द लास्ट क्वेश्चन, इफ द आर्म ऑफ कपल इज डबल, इट्स मोमेंट विल, आर्म ऑफ कपल इज डबल, इट्स मोमेंट विल बी व्हाट? अब ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, देखते हैं। आर्म ऑफ कपल इज डबल, तो ये कितना होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, मान लीजिए ये आर्म है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, और यहाँ इस पॉइंट पे हमको निकालना है क्या? मोमेंट। ये फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो मोमेंट क्या होगा? एट ए, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बोलो हाँ या ना? तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी आर्म को मैंने क्या किया? डबल कर दिया, इस आर्म को डबल कर दिया। अच्छा, कपल कह रहा है क्या? हाँ सॉरी, कपल कह रहा है, तो एक नीचे से ऊपर से लगा दो, एक ऊपर, ये तो कपल बन जाएगा ना। तो फोर्स इनटू डायरेक्शन कर दिया, तो ये मोमेंट आ गया, F इनटू एल। अब क्या कह रहा है? डबल कर देते हैं इस आर्म को, इसी को आर्म कहते हैं, ठीक है? इसको हमने डबल कर दिया, तो डबल किया तो एक एल था, तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सेम टू सेम होगा क्या? सेम टू सेम वही है, 12 कर दिया सिर्फ, तो फोर्स तो वही लगेगा। ये F है, ये अगर F1 है मान लो, ये F2 है, यहाँ F1 हो जाएगा, है ना? तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये तो सेम टू सेम मोमेंट एट ए कितना हो जाएगा? मोमेंट एट ए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब होगा नहीं होगा बताओ? होगा नहीं होगा? तो एक में कितना आया? F1 इंटू एल, एक में कितना आया? F1 इंटू 2L। क्या इसको 2 इंटू F1L लिख सकते हैं? तो एक है 1 F1L, दूसरा है 2 F1L, तो 2 गुना हुआ, है ना? तो 2 गुना हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला ऑप्शन है हाफ, पहला ऑप्शन है हाफ। क्या हाफ होता है? नहीं था, नहीं हुआ, हाफ नहीं हुआ, ठीक है? दूसरा क्वाड्रपल, मतलब 1/4 होता है क्या? नहीं होता। क्वाड्रपल मतलब 1/4, है ना? तो ये भी नहीं होता। सी नंबर बी डबल, डबल हो जाता है, दोगुना हुआ ना? हाँ, सी नंबर ऑप्शन सही। और चौथा नंबर ऑप्शन भी दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। रिमेन सेम, सेम है क्या? नहीं है ना?
सेम तो होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में सेम नहीं हो सकता। ये भी वाला बात समझ में आई नहीं आई? तो ये था हमारा पैरेलल फोर्स एंड कपल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मजा आया? जी सर। फील किए? जीतू भैया का कोटा वाला सीरीज देखे हो? देखे हो? हाँ सर, जीतू भैया वाला पूरा हाँ, तो फील करो, फील करो, समझ आए नहीं, हाँ, फील करो। अच्छा रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। रामायण के लिए 3-4 साल कर दिया तो 40 साल फंसता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वाह।